नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है, आखिरकार 2018 में रिटायर हुए एक अधिकारी के नाम से म्यूटेशन ऑर्डर जारी कैसे हो गए। जी हां, मामला पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मांदकोल का है। आपको बता दें, गांव मांदकोल के प्रकाश नामक युवक ने गांव मांदकोल के ही वासुदेव नाम के युवक को अपनी जमीन बेची थी और जनवरी 2025 में इस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। प्रकाश का कहना है कि उसने विश्वास में आकर जो उसमें दर्ज कराया, जो चेक नंबर दिए और जो यूटीआर नंबर दिए, उस पर विश्वास करके उस रजिस्ट्री को कर दिया। लेकिन बाद में वो चेक बाउंस हो गया और जो यूटीआर नंबर जो आरटीजीएस करना बताया गया, वो भी उसमें फर्जी पाई गई। एक तरह से उसका कहना है खरीदने वाली पार्टी पर उसके 70 लाख रुपए बकाया रह गए। जब उसके साथ उसको एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो वह अपने मामले को लेकर डीसी पलवल के दरबार में पहुंचा और इसकी शिकायत डीसी पलवल को की और म्यूटेशन को होल्ड करने के लिए आग्रह किया। उसके बाद इसकी सुनवाई एसडीएम पलवल के कोर्ट में चलती रही। बताया जाता है कि 11 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों को एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होना था, लेकिन इसमें एसडीएम पलवल की तरफ से 8 दिसंबर 2025 को ही म्यूटेशन के ऑर्डर कर दिए गए और ये म्यूटेशन के ऑर्डर 2018 में रिटायर हो चुके एसडीएम सुरेश कुमार चाहर के नाम से हुए, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। इस मामले को लेकर एसडीएम पलवल और शिकायतकर्ता प्रकाश ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। प्रकाश जी, क्या मामला, क्या कहना चाहेंगे? वो जमीन का विवाद का मामला आ रहा है कुछ। जी, सो मांदकोल गांव में हमारी पैतृक ज़मीन है, जिसका एरिया कुल लगभग 3.25 एकड़ के करीब है और पिछले साल 2025 में मैंने उसका सौदा वासुदेव कौशिक नाम के एक बंदे के साथ किया, जो कि मांदकोल गांव का ही रहने वाला है। और 16 जनवरी 2025 को हमने उसके साथ रजिस्ट्री कराई, जो कि उसने धोखाधड़ी से करवाई। उसमें उसने जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। आरटीजीएस जो करवानी थी वो आरटीजीएस आई नहीं। उसने जो आपका यूटीआर नंबर रहता है, उसने नकली यूटीआर नंबर हमारे साथ शेयर किए। बाद में कंपेयर करने पे पता चला कि वो सब नकली था। प्रकाश जी, इसको लेकर कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई? जी, मैं सबसे पहले इसके बारे में पता चलते ही डीसी साहब के पास गया था और उनके पास म्यूटेशन को रद्द करने की या पॉज करने की रिक्वेस्ट डाली। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद यह केस एसडीएम कोर्ट में मुतनाज़े के तहत डाल दिया गया। अब इसको 1 साल हो गया है और 1 साल कहाँ की कहना? पलवल क्षेत्र में। तो पलवल क्षेत्र की जो करंट एसडीएम है मिस ज्योति, उनके कोर्ट में ये मुतनाज़ा 1 साल से चला और अब उन्होंने एक फैसला रिलीज़ किया है, जिसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे पिछले जो कि एसडीएम थे 8 साल पहले, जो रिटायर हो गए हैं, मिस्टर सुरेश कुमार चहल, उनके नाम से ऑर्डर रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर बोगस हो जाता है। अब ना ही मेरी सुनवाई ये कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है। अब एसडीएम ज्योति मुझे ये बताएं कि मैं अब आगे अपील करने के लिए क्या करूं, क्योंकि मेरा टाइम भी लैप्स हो गया है। आपके जब एसडीएम महोदय से बातचीत हुई है तो उन्होंने ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर क्या गलत है? अभी वहां से हमारे लिखने के बाद भी कोई साफ जवाब नहीं आया है और वे कह रहे हैं कि इसकी जांच करके फिर हमें जवाब देंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूं जी, जो रजिस्ट्री सबसे पहले कराई गई है, एक तो वो रद्द की जाए। मेरा 70 लाख का नुकसान लगभग ऑलरेडी हुआ है, तो मैं चाहता हूं वो हमारा नुकसान बचे। पुलिस कंप्लेंट वगैरह पे एक्शन, और जो हमने पुलिस कंप्लेंट की हुई है और जो एसडीएम कोर्ट से ये बोगस ऑर्डर आया है, इसकी जांच भी की जाए। क्या मामला है? मेरे पास एक मुतनाज़ा इंतकाल का एक केस एज असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड मेरे कोर्ट में एक केस चल रहा था।
इट वाज डिसाइडेड लास्ट मंथ ओनली। और इसमें जब लास्ट वीक ही वी गॉट अ मेल, सो देयर वर 2 क्लरिकल मिस्टेक्स जो कि मिली। पहली जिसमें जो टाइटल ऑफ द केस होता है उसमें असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का नाम लिखा होता है, वो मेरे स्टाफ ने थोड़ा सा इसमें क्लरिकल मिस्टेक करती कि उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, नाम रादर देन माइंड सम जो यहाँ पे पुराने रह के जा चुके हैं उनका नाम डाल दिया था। एंड सेकेंडली द डेट ऑफ द ऑर्डर वॉज मिस्टेकन। उसका जैसे ही ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसी टाइम ये लास्ट वीक ही मैंने इसका करेक्शन ऑर्डर, एक कॉरिजेंडम होता है, मैंने उसका करेक्शन ऑर्डर भी करवा दिया है, जिसमें ये दोनों क्लरिकल मिस्टेक्स जो हुई हैं स्टाफ से वो दोनों उसमें करेक्ट कर दी गई हैं, बीइंग द नेम ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड एज वेल एज द डेट ऑफ द ऑर्डर। वो अधिकारी 2018 में रिटायर हो चुके हैं, क्या 2018 तक वो फॉर्मेट में नाम चेंज नहीं किया गया? क्या संभावना इसकी हो सकती है इस तरह गलतियां और भी होती रही होंगी? नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज जस्ट कि हमारा एक परफॉर्मेंस सा रहता है। ये अभी जो जैसे ही मैं किसी भी केस में ऑर्डर डिसाइड करती हूँ, आई ट्राई टू डिक्टेट द एंटायर ऑर्डर टू माई ऑपरेटर, जो ऑपरेटर टाइप करते हैं, और फिर उसके बाद वो रीडर साहब मेरा पूरा उनका ऑर्डर चेक करते हैं। इट वाज जस्ट कि इन द हेजल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स और जो थोड़ा सा रूटीन का काम चलता है उसमें इट वाज नथिंग बट अ क्लरिकल मिस्टेक। इट वाज नॉट दैट इंटेंशनल। जो मैं स्टाफ का भी मैं ये ज़रूर कहूँगी, हाँ स्टाफ की लापरवाही हुई है, तो उसके लिए भी मैंने उनको शोकॉज भी निकाला है कि भाई हाउ कुड यू मिस्टेकनली गेट द नेम रॉन्ग। मैडम, जिस तरीके से आपने भी बताया कि क्लरिकल मिस्टेक थी, लापरवाही हुई, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा जमीन बेचने वाले को। चेक बाउंस हो गया था। अगर ये उस समय उनको पैसा मिल चुका होता तो कहीं ना कहीं जमीन भी आगे खरीद ली गई होती। इट वाज जो ऑर्डर हुआ है, मैं अगेन, आप शायद मुझे मेरी बातों को गलत समझ रही हो, ऑर्डर में सिर्फ नाम गलत था मेरे ऑर्डर में। इट वाज नेवर अबाउट द ऑर्डर का कंटेंट। ऑर्डर का कंटेंट बिल्कुल सेम का सेम ही है, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट वाज जस्ट जो 2 मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक से कहीं भी किसी को भी कोई नफ़ा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि शिकायतकर्ता बता रहे थे, जो विक्रेता हैं प्रॉपर्टी ऑनर, कि उनको पेमेंट नहीं मिली, चेक बाउंस हो गया। वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं है, वो इस ऑर्डर की प्रोसीडिंग्स नहीं है, वो एक सिविल कोर्ट मैटर है कि सेल डीड को इन्होंने फ्रॉड बताना है या कैंसलेशन करना है, वो सारा सिविल कोर्ट ही देखेगा। ये सिर्फ एक मुतनाज़ा इंतकाल है। नहीं, मोटेशन मंजूर है।